ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इस पर भी स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर भी ठीक है। तो 1 मिनट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लिया हमने। एक्सेल ओपन कर लिया हमने और ब्लैंक शीट ले लेंगे एक्सेल की। और अगर एक्सेल का एक ओवरव्यू लिया जाए तो एक्सेल मैंने आपको बताया था कि एक्सेल इज बेसिकली ए स्प्रेडशीट। ठीक है, तो एक्सेल का यूज़ किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है स्प्रेडशीट या कैलकुलेशंस करने के लिए। और बेसिकली एक्सेल एक तरीके की स्प्रेडशीट ही है, एक तरीके की वर्कबुक है। ठीक है, अनम्यूट अपने आप को मत करो, बार बार कोई अनम्यूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो अनम्यूट तभी करो जब कुछ पूछना है या कुछ बोलना है। ठीक है, एक्सेल एक तरीके की स्प्रेडशीट है। एक्सेल का बेसिकली यूज़ किया जाता है टैबुलर फॉर्म में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, एक्सेल वाइडली ज़्यादा यूज़ क्यों होने लगा? क्योंकि एक्सेल का एक एडवांटेज है कि एक्सेल में n नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं। हर चीज़ करने के लिए ऑलमोस्ट फॉर डूइंग एवरीथिंग देयर इज़ अ फार्मूला। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फार्मूला एक बार अप्लाई कर देते हो तो वो यूनिवर्सल हो जाता है, बार बार फार्मूला आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेटा चेंज करोगे तो फार्मूला अपने आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेगा और आगे अपने आप को यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस सर, तो फिर मतलब शीट ये एक्सेल जैसे और भी ऐप्स हैं? एक्सेल जैसे और भी ऐप्स हैं, जैसे ये तो ऑफलाइन है। आने वाले क्लासेस में हम लोग इसका ऑनलाइन वर्जन भी देखेंगे कि सपोज़ आपके पास MS ऑफिस नहीं है सिस्टम पे, तो कैसे आप चलाएंगे एक्सेल अगर आपको चलाना हो। यस सर, वो गूगल पे को हाँ, गूगल का भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना है, इस तरह से कई सारी कंपनीज़ का है जो अपना बनाया हुआ। ठीक है, तो वो गूगल शीट्स कहलाती हैं। इसी तरीके से जो ऑनलाइन वाला होता है वो गूगल शीट है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक वन ड्राइव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो आपके इसमें M टीम्स में भी मिलता है, आपको वन ड्राइव का ऑप्शन है। ठीक है, जो इसमें एक्सेल आप ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना ये डिफरेंट है ऑफलाइन वाले के। ये ऑफिस 365 में आता है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। एक्सेल में जो बॉक्सेस ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये टैबुलर फॉर्म में दिख रहा है, इनको कहा जाता है सेल। ठीक है, तो देखिए हर जगह जहाँ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, हर सेल का एक एड्रेस होता है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है एरिया B6 जहाँ लिखा हुआ है, देखिए E4 हो गया, C7 हो गया, यहाँ से आपको सेल का एड्रेस मिल जाता है। सेल एड्रेस बनता कैसे है? रोज़ और कॉलम्स को मिला करके सेल एड्रेस बनता है कोई भी। जैसे A1, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, यहाँ रखा हमने तो B7। तो रो प्लस कॉलम मिला करके कोई भी एक सेल एड्रेस बनता है। अब एक्सेल में कुछ भी करने के लिए, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सेल का एड्रेस पता होना ज़रूरी है और सेल के एड्रेस के बेस पे ही वर्किंग होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अब हम एक बेसिक, जैसे कि हमने देखा था कि रिपोर्ट कार्ड बना करके देखते हैं, उससे ईजिली हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, या रिपोर्ट कार्ड की जगह कुछ और बना लेते हैं। हम करते हैं एक इन्वेंट्री बना लेते हैं। इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम मतलब जैसे कि एक दुकानदार सपोज है, शॉपकीपर है, उसके पास कुछ आइटम्स हैं जो कि सेल हो रहे हैं। 4-5 लोगों ने, 4-5 कस्टमर ने अलग अलग आइटम लिए हैं, तो उसी का हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, कैलकुलेशन करके निकालेंगे। तो हमने क्या किया, सीरियल नंबर लिख लिया, यहाँ पे नाम लिख लिया यूज़र का, और यहाँ पर आइटम्स लिख लिए। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी लिख ली। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया आइटम। ठीक है, अब ये आ गया आइटम। सपोज मैंने यहाँ अलग अलग लिख देते हैं, आइटम का नाम ही लिख देते हैं, सोप। ठीक है, मैगी, सर्फ, ऑयल। ठीक है, ये 4 चीज़ें, 3-4 चीज़ें लिख देते हैं बस। उसके बाद हम निकाल लेंगे उसका टोटल। ठीक है, टोटल की जगह पर हमने यहाँ पे कर दिया क्वांटिटी।
फिर यहाँ हम करेंगे टोटल, ठीक है। तो हमने डाला 1 2 3 4 5, 5 यूज़र्स बना लिए, ठीक है। अंकित, सुमित, देन आ गया सौम्या, देन आ गया अपूर्वा, देन आ गया जॉन, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हर ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है ये सभी के साथ होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और सभी के बीच में एक एक स्पेस ऐड कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। इस कॉपी को हम फिर से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर पहले, और इसको सेव कर लेते हैं। फाइल को पहले सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो सेव कर दिया हमने कर दिया यहाँ पर शॉप कैलकुलेशन करके सेव करिए, कुछ भी आप नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी वाला है, पहले हम क्या करेंगे कि हर किसी के बगल में क्वांटिटी वाला कॉलम एक ऐड कर लेंगे। यहाँ क्लिक किया हमने, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, इससे पहले आ गया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर से इंसर्ट पे क्लिक किया तो इसके पहले आ जाएगा एक, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, अब यहाँ सर के पास एक रह गया है, इंसर्ट कर दिया। और सबके जगह सबके पास हमने वही चीज़ कर दिया, क्वांटिटी, इसको कॉपी कर लिया और सब जगह पेस्ट कर दिया, इस पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर लिया। अब सपोज़ अंकित ने लिया सोप 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का क्वांटिटी लिया उसने 5। इसी तरीके से मैगी ली उसने, ठीक है। तो मैगी लिया उसने, तो मैगी हो गया आपका, सपोज मैगी ले लिया उसने 12 रुपए की आती है, 6 पीसेस ले लिया उसने। इसी तरीके से सर्फ जो है लिया उसने 90 रुपीज़ का, क्वांटिटी लिया उसने 2। ऑयल लिया 110 रुपीज़ का, क्वांटिटी लिया उसने 1, ठीक है। क्लियर। तो अब जो इसका टोटल, ठीक है, तो अब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो ऐसा होगा कि सबका टोटल जो है, सबसे पहले टोटल आने से पहले सबके पास एक कॉलम और होना चाहिए जहाँ पर उसका टोटल आएगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक टोटल का कॉलम बनाया है, आप चाहें तो सबके पास भी बना सकते हैं, मैं सब कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए टोटल का एक ही कॉलम बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सबको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। जैसे इसका क्या हो गया 30 × 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक करके निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर उससे बेटर है कि यहाँ पर सबकी जगह पर एक एक क्वांटिटी वाला टोटल वाला कॉलम बनाए दो, ठीक है। ठीक है, टोटल का यहाँ भी बना दिया हमने, यहाँ भी एक इंसर्ट कर दिया। आपने सोप क्वांटिटी मैगी के बीच में आपने टोटल कर दिया है। हाँ सर, क्वांटिटी और मैगी के बीच में आएगा ना टोटल, आपने तो मैगी और क्वांटिटी के बीच में कर दिया सर। हाँ इधर ही सर, इधर करेंगे। हाँ ये वाला हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोप क्वांटिटी, उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, वो एक कॉलम आगे हो गया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी इंसर्ट होगा, तो यहाँ पर अगर इंसर्ट कर लिया जाए इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ टोटल आ गया, फिर यहाँ भी टोटल आ गया, इसका टोटल ऑलरेडी यहाँ पर है ही, और यहाँ पर हम कर देंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, मैं एक में अप्लाई करके बता दे रहा हूँ, आप लोग बाकी में भी कर सकते हैं सेम तरीके से। तो टोटल में सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वल किया। तो यहाँ टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 30 रुपीज़ का सिंगल सोप है और 5 सोप उसने लिए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला सेल उठाना होगा,
इनटू ये वाला सेल, ठीक है। तो वैसे चैनल पे जाओगे तो इसके पहले एक वीडियो और मिल जाएगा जो दूसरी क्लास में, वहाँ पर सम वगैरह करना बताया हुआ मैंने, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में तो ये यूनिवर्सल रूल है, आपको इक्वल साइन ज़रूर लगाना है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, कुछ और याद रहे ना रहे, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि इक्वल साइन मस्ट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी इक्वल मैगी का प्राइस इनटू। सर इसके बाद हम भी ट्राई कर सकते हैं एक्सेल पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने वाले अपने उस तरफ ओपन करके उसके बाद ट्राई करना। सर मैं आपके साथ साथ में मैं राइट करे जा रहा हूं। करेक्ट अगर साथ कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो मैं ये एक सेल बता दूंगा, इसको फॉर्मेट करना बता दूंगा, टेबल का बाकी डेटा तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। ये वाली शीट मैं अपलोड भी कर दूंगा अभी, इसको जैसे ही मैं कर लूँगा तो मैं इसको सेव कर चुका हूँ, तो मैं इसको अपनी तुम्हारी क्लास के वॉल में डाल दूंगा। चाहो तो इसी में आगे के जो बचे हुए बच्चे हैं इनका तुम कैलकुलेट करो, ठीक है। ओके सर। इक्वल देन हमने सर्फ मल्टीप्लाइड बाय उसकी क्वांटिटी, ठीक है। तो एक्सेल देखो कितना इजी कर देता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कैलकुलेट होके आ गया है। अब ये बच गया आपका ऑयल वाली क्वांटिटी थी 1, तो इसका टोटल निकाल लेते हैं अब। तो ऑयल मल्टीप्लाइड उसकी क्वांटिटी, ठीक है, एंटर। अब एक्सेल का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने सपोज क्वांटिटी चेंज कर दी तो देखिए अपने आप उसका टोटल चेंज हो जाएगा। और आप चाहे उसका प्राइस चेंज कर दीजिए, सपोज 120 रुपये का है, या सपोज ये डिस्काउंट पे हो गया है 100 रुपीज़ का है, ठीक है। तो 100 का है तो 200 हो गया अपने आप। अगर आपने कर दिया कि 99.80 हो गया इसका प्राइस, तो देखिए प्राइस चेंज हो गया, ठीक है। तो यही होता है जो शॉप वालों के पास होता है, या बिग बाज़ार में आप जाते हैं तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है इसी तरीके का, जिसमें फॉर्मूला पहले से लगा होता है, बस वो क्वांटिटी और प्राइस डालते हैं और अपने आप को कैलकुलेट करके सब कुछ बता देता है। अब ग्रैंड टोटल में आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है और सबके टोटल को जोड़ देना है। तो पहला वाला टोटल मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस साइन लगाया, फिर इसका टोटल पिक किया हमने, फिर प्लस साइन लगाया, फिर हमने इसका टोटल पिक किया और फिर प्लस साइन लगाया, और उसके बाद लास्ट में इसका टोटल पिक कर लिया। चारों का टोटल पिक करके एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए ग्रैंड टोटल आ गया। अब कहीं पर भी आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो सारे चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। देखिए 4 करते ही 120 ये हो गया, और ये देखिए इसका टोटल भी चेंज हो गया, 571.6 हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया तो हम क्या करते हैं, पहले टेबल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमने सीरियल नंबर से सारा डेटा सेलेक्ट किया ग्रैंड टोटल तक, और यहाँ पर फॉन्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पर बॉर्डर्स का ऑप्शन आता है, इसमें जाएंगे ऑल बॉर्डर्स, और उसके बाद थिक बॉर्डर्स का सिलेक्शन करेंगे हम। और देखो यहाँ ग्रैंड टोटल थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो क्या करना है, ओ और पी के बीच में जो ये लाइन आती है इस पर डबल साइडेड एरो आएगा, यहाँ पे जाते ही डबल क्लिक कर दोगे तो अपने आप उसको ऑटो एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर ज़्यादा बड़ी लिखी हुई है तो दोनों सेल्स के बीच में जो ये बॉर्डर होता है वहाँ पे जाके अगर आप डबल साइडेड एरो को डबल क्लिक कर देंगे तो अपने आप वो ऑटो एडजस्ट कर देगा। अब इन्वेंट्री सिस्टम जो लिखा हुआ है इसको भी सही कर लेते हैं। इसको हम पूरे टेबल के बीच में ले जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक ओ तक, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा सा लुक एंड फील इसका बेटर आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ बोलो सर, शुड वी प्रोटेक्ट द शीट? प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट तब है जब आप चाहते हो कि कोई और इसमें एडिटिंग ना कर सके, ठीक है। प्रोटेक्शन वो आगे आने वाले सेशंस में बता दूंगा, अभी नहीं। अभी बेसिकली आपको यही सीखना है कि इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने इन्वेंट्री बना के दिखा दिया कि एक शॉप में जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी इससे, ठीक है। सपोज मैंने इसको रेड कलर का कर दिया, थोड़ा सा इसका भी वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। अभी हाँ शाम तक जिस दिन भी क्लास होगी उसके शाम तक, और वीकली भी। वैसे ही मैं कह रहा था कि सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दोनों दबा देना, ताकि उससे अगर बीच में भी कोई चीज़ शूट हुआ तो वो भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, उसका अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आ गया, तो तुम उसे देख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि पूरा एक्सेल आ जाएगा। हो सकता हो कि तुम्हारे कोर्स में ना हो, लेकिन क्लास 8 को या 9 को इससे आगे का कुछ पढ़ाया गया हो, एडवांस पढ़ाया गया हो, तो वो भी सीख जाओगे इसी के साथ, ठीक है। क्लियर? बन जाएगी इन्वेंट्री? यस सर। हो जाएगा ये? यस सर, यस सर। ठीक है, तो फिर मैं शीट डाल दे रहा हूँ। इन्वेंट्री सिस्टम को अपने सेंटर में कैसे करा? सर एक और चीज इन्वेंट्री सिस्टम को
हाँ, इसको 1 मिनट में बता दूं। पहले मर्ज एंड सेंटर पे अगर मैं एक बार क्लिक कर दूं, ये देखो वापस चला जाएगा। पूरा सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही प्रेस करोगे अपने आप वो बीच में ले आएगा। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर का मतलब ही होता है, मर्ज का मतलब होता है सारे सेल्स को मिला के एक सेल बनाना, और सेंटर करने का मतलब बीच में ला देगा। ठीक है, यस सर। हाँ कोई Sir? हाँ बोलो बोलो। सर क्या मुझे एक और चीज अभी मैं जब बना रहा था तब मुझे समझ में आई, जैसे सोप का जो प्राइस है वो हर एक के पास 30 ही है, तो फिर हम बार बार 30 टाइप करने की बजाय वहाँ पे हाँ ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग। ऐसे वो आगे की क्लास में बताऊंगा, मैं आगे की क्लास में बताऊंगा कि कैसे ड्रैग करते हैं, कैसे फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं आगे की जगह पर। कई तरीके हैं उसको यूज़ करने के। ठीक है, एक्सेल में तो हम लोग सारे मेथड्स एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सब कुछ एक दिन बता देने में सब बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसीलिए एक लिमिटेड क्वांटिटी से चलो कि पहले एक बार शीट बनाना सीखो पूरी तरह से, देन उसकी फॉर्मेटिंग हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, डन क्लास, डन। यस सर। यस